बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, एक ख़बर मैं आप तक पहुँचाऊँगा जो बड़ी अहम न्यूज़ है, जो बड़ी ख़ास न्यूज़ है। हो सकता है कि ये न्यूज़ अभी तक आप तक को किसी ने बताई नहीं हो। हो सकता है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ये पहली न्यूज़ हो, पहली बार आप सुन रहे हों। हो सकता है कि सबसे पहले मैंने आप तक पहुँचाई हो। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और मुस्तक़ल ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला है कि जैसा कि सबको मालूम है कि वीडियो एक वायरल हो रही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काज़ी यूसुफ़ फ़ाइज़, वो जो है आज किसी बेकरी में सामान लेने के लिए आए अपनी फ़ैमिली की हमरा। तो वहाँ पर बेकरी वाले ने जो है वो सबसे पहले तो काज़ी यूसुफ़ फ़ाइज़ को देखा, जाँचा कि वाक़ई में ये काज़ी यूसुफ़ फ़ाइज़ है या नहीं। तो फिर उनसे पूछा कि आप काज़ी से फ़ाइज़ है? तो उन्होंने बोला हाँ, काज़ी से फ़ाइज़ है। तो जवाब में जो है फिर बाद में थोड़ी देर के बाद उस बेकरी वाले ने जस्टिस पाकिस्तान साबिक़ जो हैं उनको लानत भेजी। कहा कि आप पे लानत हो। तो ये वीडियो वायरल पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ एक नई रिपोर्ट सामने आई है और बड़ी ख़तरनाक और दिलचस्प रिपोर्ट भी हो सकती है, डेंजर रिपोर्ट भी है। अभी ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि जिसने लानत दी है बेकरी वाले ने, उसे जो है लापता कर दिया गया है और उसकी फ़ैमिली को भी लापता कर दिया गया है। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक हमें पता चल रहा है और दूसरे ज़राए के मुताबिक हमें पता चल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि जिस बेकरी वाले ने जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईसा फ़ाइज़ को लानत दी है, उसे जो है वो लापता हो चुका है, अभी तक मालूम नहीं है कहाँ पर है। उसके अलावा उसकी फ़ैमिली को भी लापता कर दिया गया है। यूँ समझो कि अगवा कर लिया गया है, जो भी आप समझो जो बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो बेकरी वाला कहाँ है और उसकी फ़ैमिली कहाँ है। और दूसरी चीज़ ये है कि लानत देने के बाद जो है वो उसकी बेकरी को भी जो है वो सील कर दिया गया था। तो ये रिपोर्ट हमें जो बड़ी ख़ास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने आज आप तक पहुँचाई है। हो सकता है कि मैंने आपको सबसे पहली रिपोर्ट दी, अभी तक किसी ने आपको बताई नहीं होगी, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये है कि मैं आपको फिर बता दूँ एक बार कि जिस लड़के ने काज़ी ईसा फ़ाइज़ को लानत दी, उसके और उसको जो है लापता कर दिया गया है, उसके घरवालों को भी लापता कर दिया गया। अभी तक ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है और सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि उसे लापता कर दिया गया है और उसके घरवालों को भी लापता कर दिया गया है। तो बड़ी ख़ास न्यूज़ है गाइज़। अगर पहली तो चीज़ ये है कि आप मुल्क में हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार जो शख़्स लानत दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है? किस वजह? आखिर कोई ना कोई वजह होगी जो लानत दे रहा है, किस वजह से लानत दे रहा है? और ज़ाहिर है इंसान की कुछ गलतियाँ होती हैं, अपनी गलती से इंसान सीखता है। तो यही वो बात है कि एक गलती के ऊपर गलती पे गलती करता जाता है इंसान, तो उसको लानत मिलती रहती है, ये भी हो सकता है। अब आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले जो साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ जो थे जनरल बाजवा साहब, वो लंदन में अपनी वाइफ़ के साथ बैठे हुए थे, तो उनको भी जो है किसी शख़्स ने, पाकिस्तानी शहरी ने लानत भेजी थी। अभी वो वीडियो भी काफ़ी जो है ना पाकिस्तान में वायरल हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीब्यूशन चलती रहती है। तो ये भी एक वायरल हुई है वीडियो, तो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी सफ़ायत साबिक़ हैं, यहाँ साबिक़ा मेरे साथ अभी नहीं है। तो वो बेकरी में सामान लेने के लिए आया तो उसे लानत भेजी गई और जिसने लानत दी है तो वो अभी लापता है, उसकी फ़ैमिली भी लापता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही लानत देनी चाहिए थी, ना उसकी फ़ैमिली को लापता करना चाहिए था। पाकिस्तान में अमन होना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं गाइस। तो गाइस, ये रिपोर्ट बड़ी अहम रिपोर्ट थी जो आप तक मैंने पहुँचाई, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।